हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल शाक्या और आज का टॉपिक है पैरालिसिस। फ्रेंड्स, समझते हैं पैरालिसिस है क्या चीज़। पैरालिसिस जिसे हिंदी की लैंग्वेज में बोल देते हैं अधरंग। अधरंग मतलब बॉडी का पैरालाइज्ड होना किसी भी पार्ट का। मोस्टली जो है अधरंग होता है आधे धड़ का होता है। आधे धड़ का जिसमें 50% बॉडी जो है सिमेट्रिकली आधी बॉडी है जो पैरालाइज्ड हो जाती है। आधी बॉडी मूवमेंट कर सकती है पर आधी मूवमेंट कोई मूवमेंट नहीं कर सकती। उसमें इंक्लूड होते हैं अपने हाथ, पैर, आँख, टंग। हाफ टंग भी इन्वॉल्व हो जाती है। पेशेंट को सुनना, एक कान से सुनना बंद हो जाता है। तो उसमें ये कुछ सिम्टम मैंने बताए, ये पैरालिसिस के जो नॉर्मली अपने को देखने के लिए मिलते हैं। पर पैरालिसिस है क्या चीज़। पैरालिसिस है जिसमें एक कंप्लीट लॉस हो जाता है मसल्स के मूवमेंट्स का। इसमें क्या होता है, किसी भी बॉडी में कुछ मसल्स हैं, हैंड की मसल्स हैं या लेग्स की मसल्स हैं, फेशियल मसल्स हैं, तो उसमें जो है वो लॉस हो जाता है, कंप्लीट लॉस हो जाता है मूवमेंट्स का। तो इसमें कुछ कारण भी हो सकते हैं जिससे हम काजेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कॉज है इंजरी। पेशेंट को काफ़ी डीप इंजरी आई हो जिसकी वजह से उसे पैरालिसिस होने का चांस हो, कुछ सालों बाद उसे पैरालिसिस हो भी जाता है। तो उसमें क्या है, अब जैसे पेशेंट को मोस्टली जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, रीढ़ की हड्डी में जो इंजरी होती है वो बहुत ही डेंजरस होती है। तो जब पेशेंट को किसी को रीढ़ की हड्डी की इंजरी होती है तो उसमें चांस रहते हैं कि पेशेंट का कोई हिस्सा जो है डैमेज ना हो जाए। उसमें डैमेज का मतलब कोई पैरालाइज ना हो जाए। तो उसके लिए काफ़ी जो सर्जिकल और जो सर्जरी की जाती है उसमें ये काफ़ी ध्यान रखा जाता है और ट्रीटमेंट में भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। और इसमें क्या है, कई पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी कई पेशेंट्स को जो है पैरालिसिस की दिक्कत आ जाती है। अब जो हम इसमें करेंगे टाइप्स, जो पैरालिसिस की टाइप्स को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है जिससे पता लगता है पेशेंट को ये पैरालिसिस है और इसका ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उसमें जो पहला टाइप है उसमें है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया क्या है? हेमीप्लेजिया है जिसमें कि पेशेंट का, मैंने बताया कि आधा धड़ जो सिमेट्रिकली डिवाइड का बीच में से डिवाइड करें तो पेशेंट का आधे से इस साइड का, जो इस लेफ्ट से या राइट का जो है वो टोटली पैरालाइज्ड हो जाता है। जिसमें पेशेंट का हाथ मूवमेंट नहीं कर सकता, लेग मूवमेंट नहीं कर सकती, हाफ टंग नहीं मूवमेंट कर सकती। पेशेंट की आँख जैसी स्टेबल है वहाँ पे स्टेबली बनी रहती है। पेशेंट को कम सुनाई देना, बजा पेशेंट ढंग से बोल नहीं पाता है। एक हाथ से ही जो वो है उसकी मूवमेंट होती रहती है बट एक हाथ से टोटली लॉस हो जाता है, वो चल नहीं फिर सकता। तो उसके लिए उसे कहते हैं हेमीप्लेजिया। जो दूसरा टाइप्स है वो है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया क्या है? पैराप्लेजिया में पेशेंट को सिमेट्री में डिवाइड करेंगे पर ऊपर से नीचे आधा धड़ और आधा धड़ के नीचे का, आधा ऊपर का, मतलब नीचे लेग्स और कमर से ऊपर का हिस्सा उसमें डिवाइड करेंगे। तो उसमें क्या है, पेशेंट को निचले हिस्से में जो है, निचले या ऊपरले हिस्से में जो है कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा। उसके मोस्टली केस देखने को मिलते हैं। पेशेंट के कई बार स्पाइनल को इंजरी होती है, रीढ़ की हड्डी में जब इंजरी होती है तो उसका जो है जो कहते हैं मन के हिल गए, मन के हिलने की क्या दिक्कत से उसकी जो है दोनों, कई बार पेशेंट्स के जो लेग्स हैं वो मूवमेंट करना बंद कर देती हैं। उसमें क्या होता है कि पेशेंट चल फिर बिल्कुल नहीं सकता है, अपने जो लेग्स की मूवमेंट है उसकी बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तो उसको जो है पैराप्लेजिया कहा जाता है। अब जो थर्ड टाइप है उसमें क्वाड्रिप्लेजिया। इसमें क्या है, ये जो टाइप है ये टोटली ही लॉस हो जाता है। पूरी बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं, मसल मूवमेंट हैं, उस पेशेंट में टोटली लॉस हो जाता है और पेशेंट कुछ भी करने लायक नहीं होता। ना ही वो पेशेंट बोल सकता है, ना ही एक जगह देख सकता है। देखता जरूर है, उसको आई स्टेबल हो जाती हैं या फिर बॉडी के मूवमेंट जो स्टेबल हो जाती हैं, जो रेगुलर वर्क नहीं कर सकती। उसमें कहते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। अब करेंगे मोनोप्लेजिया। अब ये मोनोप्लेजिया क्या है? ये भी एक टाइप की एक पैरालिसिस है। इसमें क्या होता है, पेशेंट्स को कोई भी बॉडी का कोई सिंगल पार्ट, जैसे कि हम मान लें एक हैंड, किसी पेशेंट्स को इंजरी हुई है, उसमें नर्व इंजरी हो गई है, उसकी वजह से अगर उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाता है वहाँ पे तो उसको ये है मोनोप्लेजिया होने के बहुत चांस रहते हैं। तो इसमें देखेंगे कई पेशेंट्स की इंजरी हुई है तो उसका जो हैंड है, हैंड वर्कआउट करना बंद कर देगा। तो उसके हैंड हो गया, या लेग इंजरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है और ऐसी नर्व इन्वॉल्व हो गई है जिसमें जो जब रप्चर हो चुकी है तो उसका जो है
लेग वो है रो वो बेकार हो जाएगा, उसका वो लेग में पैरालाइसिस हो जाएगा, उसका टोटली लेग का जो मूवमेंट है वो लॉस हो जाता है। तो उसमें जो है ये अपना देखेंगे, ये है पैरालिसिस की टाइप्स। और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट ये है इसका फर्दर पेशेंट को कभी भी ये लगता नहीं है कि इसको डिजीनेस रहेगा, कुछ सिम्टम्स अपीयर होंगे तो पर जो एक सडन चांस होगा, एक सडन एक्सीडेंट होगा उसके साथ कि भी उसका अचानक ही उसका फेस जो है जो माउथ है जो टेढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, उसमें क्या है अटैक्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं पैरालिसिस के। तो इसमें क्या है पेशेंट्स को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भी वो अपने डाइट पे और अपनी जो इंजरी अगर हुई है तो उसका भी पूरा ध्यान रखें कि भी इंजरी दोबारा ना हो उसे। तो इसमें अब अगर होम्योपैथिक की मेडिसिन की बात की जाए तो उसमें होम्योपैथिक कई मेडिसिन आ जाती हैं, जैसे कि अपने कोस्टिकम जो मेडिसिन है वो काफ़ी यूज़ आती है पैरालिसिस में। इसमें है जो पैरालिसिस जो होगा उसमें लेफ़्ट साइड ही होगा, लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग का पैरालिसिस होगा, वो उसके लिए जो है कोस्टिकम यूज़ की जाती है। इसमें और भी जो है पैरालिसिस जो है उसमें क्या कहते हैं जो क्रोनिक डेज लंबे टाइम से उसे पैरालिसिस है लेफ़्ट साइड का और लेफ़्ट आर्म का, तो उसमें ये कोस्टिकम दी जाती है। अगली जो है मेडिसिन है जेलसीमियम को एक जो है मसल्स की पैरालिसिस ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ मसल्स, इसमें जो है आई थ्रोट या और चीज़ों में यूज़ किया जाता है। हाँ जी, तो अगर हम और मेडिसिन की बात की जाए तो इसमें काफ़ी सारी मेडिसिन हैं। तो उसमें एक प्लम्बम मेडिसिन भी आती है, ये भी देते हैं पेशेंट्स को, जो है सिंगल मसल्स पे अगर पैरालिसिस हुआ है पेशेंट्स को तो उसके लिए प्लम्बम बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है जिंकम मेट। अब जिंकम मेट क्या है, जो डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है, मतलब डेवलपिंग पैरालिसिस, धीरे धीरे पैरालिसिस स्टार्ट हुआ है, अगर वो अपीयर होना स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए जिंकम मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो अब जो सिम्टम्स हैं आपको मैं बता दूं, इंक्लूडिंग सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसके हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, कन्फ्यूज़न होगा, लॉस ऑफ स्पीच होगी और विजुअल इम्पेयरमेंट एंड नमनेस, अब का ये चीज़ें होंगी। अगला जो पैरालिसिस है वो मैं आपको बताऊंगा पैरालिसिस एजिटेंस। इसमें क्या है पार्किंसन डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो अगली वीडियो आप हमारी ज़रूर देखें। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।